ओके। सो व्हाई डू वी स्टडी अबाउट होप्स? होप्स हमारे सिलेबस में हम इसको पढ़ रहे हैं, बट व्हाई व्हाई वी बिकम सो कंसर्न्ड अबाउट one particular person said something with respect to how we behave in some kind of society. तो उन्होंने ऐसा क्या कहा, और वो कौन सी ऐसी इनकी थ्योरी थी जिसने इनको रिवोल्यूशनरी बना दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, आपको मैं बता दूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये नाउ ओनली फर्स्ट मॉडर्न थिंकर थे, और इन्होंने जो आइडियाज दिए उनसे लिबरल भी इंस्पायर हुए और मार्क्स भी इंस्पायर हुआ। सो मार्क्सिज्म भी इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। बल्कि मार्क्स ने तो ये कहा था कि होप्स इज गॉड ऑफ ऑल। फाइन, तो वो कौन से ऐसे आइडियाज थे जिन्होंने इनको रिवोल्यूशनरी बना दिया? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज हम एक्सप्लोर कर रहे थे किस कंटेक्स्ट में ये बातें करें, इनका मेन कंसर्न क्या था, और व्हाट वाज हिज व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। अब देखो, जिस मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, तो जिस कंटेक्स्ट में ये बोल रहे हैं, उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर पोस्ट रिफॉर्मेशन का पीरियड था। अब ये पोस्ट रिफॉर्मेशन का पीरियड क्या था? रिफॉर्मेशन वहाँ पे हो चुकी थी। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो ये टशल थी रिफॉर्मेशन वाली, इट वाज रिलेटेड टू ब्रिंगिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इन चर्च, और जो पोप की अथॉरिटी थे उससे रिलेटेड ये रिफॉर्म्स थे। फाइन, रिफॉर्म्स, वी आर कंसर्न अबाउट सर्टेन रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे दो ग्रुप थे जो जिनके बीच में टशल थी। एक तो कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। इस कंटेक्स्ट को आप समझ लो, बार बार मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था मैकियावेली में भी। देखो, कैथोलिक थे, दे फर्मली बिलीव इन चर्च टीचिंग, और जो पोप जो इंटरप्रिटेशन कर रहा था बाइबल की, दे वर फर्मली बिलीव, और स्टिल दे बिलीव दैट ओनली। तो ये कैथोलिक रिलीजन इन द सेंस जो क्रिश्चियनिटी का ये स्टैंड था, दे फर्मली बिलीव इन चर्च, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, और जो पोप जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बाइबल की, ये उसमें ही दे ट्रूली बिलीव्ड। और सबसे पहली बात आपको ये समझनी है यहाँ पे, दे वर रिजिड, बहुत रिजिड थे ये। जो भी इंटरप्रिटेशन पोप ने की, दे फॉलोड दैट ब्लाइंडली। अब प्रोटेस्टेंट्स जो थे, जो कि मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट whatever rigid teaching they were proposing, it was against that only. अब एक छोटी सी घटना से स्टार्ट हुआ था, जब मार्टिन लूथर बोलते हैं कि चर्च एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दे वर सेलिंग दैट वर इंडल्जेंसेस। अब ये क्या था? ये ऐसे सर्टिफिकेट थे जो आप पैसे से खरीद सकते थे, और जो आपकी सिन है, जो आपने सिन कमिट की है, वो उससे आप एब्सोल्व हो जाओगे। तो जो फाइनल डे आएगा, जब आप डिसाइड किया जाएगा भगवान के द्वारा कि आपने कितनी सिन की, अब आपको हेल भेजा जाएगा या हेवन भेजा जाएगा। सो अगर आप ये खरीद लोगे तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपकी सारी सिन माफ कर दी गई हैं, और ये चर्च आपको ये इशू करेगी। फाइन, सो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको वो चाहते थे कि इनको अमेंड किया जाए, और जो हमारी रिलेशनशिप है गॉड के साथ में, जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन हम हैं, वो हम हमारी कॉन्शियंस के बेस पे करें, ना कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मीडिएटर। ये एक बात थी। अब यहाँ पे एक चीज जो हमको समझनी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो ये है कि उस टाइम पे बहुत सारे किंग थे, जो बहुत सारे रूलर थे, वो पहले ही पोप से परेशान थे, क्योंकि इनका बहुत ही दे वर मेडलिंग इन द अफेयर्स ऑफ किंगडम। सो इन्होंने क्या किया, एक एग्जांपल बताऊंगा। जब ये चीजें हो रही थी, तब एक हेनरी 8 करके एक किंग थे इंग्लैंड के अंदर, हम इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं। अब हेनरी जो 8 थे, ये अपनी वाइफ को डिवोर्स देके नई शादी करना चाहते थे। अब डिवोर्स जो है वो कैथोलिक रिलीजन में प्रोहिबिटेड है,
लेकिन किंग वॉज वेरी एडमेंट, उनकी जो वाइफ थी उनको लड़का नहीं हो रहा था, एंड ही वॉन्टेड सन बैडली। अब ये इशू हुआ ये, अब जो इनकी टीचिंग से जो इतने मतलब देवर बीइंग इन व्हाट वी से, जो चर्च की टीचिंग से या फिर पोप के इंटरप्रिटेशन से जो रूलर्स हैम्पर हो रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स का साथ दिया। ये बात आप समझना। फाइन। अब इन्होंने अपनी खुद की एक मतलब नेशनल चर्च बना दी, नेशनल चर्च ऑफ इंग्लैंड, कि उसका जो हेड होगा वो किंग ही होगा। हेनरी एट वाज द वन ऑफ दैट रूलर जिन्होंने नेशनल चर्च को एज ए सुप्रीम अथॉरिटी रूल किया। अब यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट चला। फाइन। अल्टीमेटली रिफॉर्म हुआ और कैथोलिक जो थे मतलब जो किंग वगैरह थे उन्होंने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को चर्च से और पोप से, और अपना एक काइंड ऑफ नेशनल चर्च वगैरह वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। अब ये जो इशू है इसको हम पोस्ट रिफॉर्मेशन स्ट्रगल से हमको लिंक करना है, और उस टाइम पे होब्स कैसे अपने व्यूज वहां पे बता रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और यही हमारा मेन कंसर्न है। ये हिस्टोरिकल जितना डेवलपमेंट हुआ, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई उनके आइडियाज रिवोल्यूशनरी क्यों थे, ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जो आज तक जिनके थॉट को आज तक इतना रिवोल्यूशनरी माना जाता है। तो अब ये 15 सेंचुरीज के अराउंड ये बोल रहे हैं। फाइन। उस टाइम पे इन्होंने ये अपनी बातें कही। अब इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर काइंड ऑफ सिविल वार हो गई। अब सिविल वार किन के बीच में हुई? वो रॉयलिस्ट के बीच में हुई और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में हुई। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जिस टाइम पे सिविल वार हुई उस टाइम पे जेम्स वन किंग थे। अब यहाँ पे इशू क्या हुआ, जो जेम्स वन थे वो उन्होंने शादी की एक फ्रेंच प्रिंसेस से जो कि कैथोलिक थी। ओके, छोटी सी कहानी है। जो कैथोलिक थी, फिर लोगों में ये डर हो गया कि कहीं ये हमारा जो राजा है ये दोबारा से फिर से कहीं कैथोलिक रिलीजन को तो नहीं ले आएगा। सो दे हैड दैट काइंड ऑफ एप्रीहेंशंस। पहली बात ये। तो फिर जब इन्होंने इनकी कुछ अपनी पॉलिसीज थी, एंड जब पार्लियामेंट ने इनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को ही अबोलिश कर दिया। जेम्स वन ने पार्लियामेंट को ही अबोलिश कर दिया। अभी आप समझना यहाँ पे। तो एक जो थ्रेट हुआ वो पार्लियामेंट की अथॉरिटी को हुआ जेम्स वन से। दूसरी क्या थी कि कहीं ये दोबारा से रीइंट्रोडक्शन ना कर दे, रीइंट्रोड्यूस ना कर दे कैथोलिक रिलीजन को, जैसा कि पहले से होता रहा था रिफॉर्मेशन से पहले। ये दो बड़े एम्प्रीहेंशन थे। अब यहाँ पे इस टशल को इसने जब देख लिया कि भाई इस टशल से तो मैं और कम नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए ठीक है ये कहा कि मैं ज़्यादा रिलीजियस ऐसे कुछ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। फॉर सम काइंड ऑफ एक मीटिंग ग्राउंड पे ये पहुंचे और दोबारा से पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे कुछ लोग, कुछ एमपीज थे पार्लियामेंट के अंदर जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे। फाइन। और कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि भाई और रिफॉर्म्स हो, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो और प्योरीफाई हो, वहां पे और किसी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस ना हो। उनको पुर्तियंस बोलते थे। पुरितन्स, दे वांट टू मेक चर्च मोर प्योरीफाइड, उसका और प्योरिफिकेशन हो, वहां पे किसी और अथॉरिटी का इंटरफेरेंस ना हो। जहां पे नेशनल चर्च ऑफ इंग्लैंड जिसके हेड जेम्स थे या फिर जो भी कोई किंग था वहां पे उस टाइम पे, उनका और इंटरफेरेंस ना हो। दे वांटेड मोर रेडिकल रिफॉर्म्स, पोर्तियंस। फाइन। अब ये पोर्तियंस चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर जो किंग का जो इंटरफेरेंस है वो भी ना हो। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहते थे। जो पोर्तियंस थे उन्होंने सपोर्ट किया पार्लियामेंटेरियंस को। फाइन। और इन्हीं चीजों को लेकर वहां पे सिविल वॉर हुई। ओके। इस कंटेक्स्ट में सिर्फ एक ही बात हमको यहाँ पे समझनी जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, वो ये है कि जो होब्स थे वो रॉयलिस्ट थे। फाइन।
होब्स वाज रॉयलिस्ट एंड ही सपोर्टेड किंग, उन्होंने किंग का सपोर्ट किया। अब जो की इशू है वो ये है कि होब्स डिवाइन राइट थ्योरी से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ही इज गिविंग हिज साइंटिफिक थ्योरी, वो अपनी एक साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज सेइंग दैट देयर कैन बी एब्सोल्यूट मोनार्क एंड दैट इज साइंटिफिक, उसका बेसिस साइंटिफिक है, यही बात समझनी है अपने को, ठीक है। ये दिस इज द एसेंस कि उन्होंने कैसे एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने की कोशिश की। फाइन, अगर हम मैकेवली को देखें तो मैकेवली भी कह रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क होना चाहिए फॉर द सेफ गार्ड ऑफ स्टेट, कि भाई स्टेट की जो सिक्योरिटी सर्वाइवल है उसके लिए स्ट्रॉन्ग मोनार्क होना चाहिए। मैकेवली वाज सेइंग दैट, बट वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि उसका एसेंस क्या है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसके क्या रीजन है। ही वॉज नॉट गोइंग टू दैट, वो पेट्रोटिक था, इसीलिए हम उनको ट्रांजिशनरी फिगर कहते हैं। ही वॉज टेलिंग दैट ये जरूरी है, पर इसका क्यों जरूरी है, इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो उसने नहीं दी। इस बात को आपको समझना है, वो सिर्फ भावनाओं के बेस पे ही ये बात बोल रहा था, इन सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म की स्टेट को सिक्योर करना ही है हमको, एंड वी आर सेल्फिश ह्यूमन बीइंग, ही वाज सेइंग दैट, बट उसकी कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन उसके पास में नहीं थी मैकियावेली के पास में। लेकिन होब्स यहाँ पे कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन वो देते हैं, ये हमको समझना है। सो जो उस टाइम पे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे थे, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज डेवलपमेंट्स। अब गैलीलियो का इनके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा। तो गैलीलियो की एक थ्योरी थी जो बॉडी और मोशन से रिलेटेड थी। ही इंटीग्रेटेड दिस पर्टिकुलर डायमेंशन फॉर हिज थ्योरी, वट एवर थ्योरी ही प्रपोज्ड, उन्होंने इस पर्टिकुलर साइंटिफिक डायमेंशन को उसके अंदर इंक्लूड किया। आपको यही समझना है, जो कीवर्ड्स हम यूज करेंगे इन्हीं चीजों को आपको आपके आंसर के अंदर लिखना है। चाहे इंट्रोडक्शन हो, उसके अंदर भी आप कहेंगे कि कैसे वो एक मॉडर्न थिंकर थे, क्योंकि उसने वहाँ की जो उस टाइम की जो न्यू डेवलपमेंट थे, न्यू साइंस थी उस टाइम की, उसको अडॉप्ट किया और अपनी थ्योरी को साइंटिफिक बनाया। दिस इज व्हाट यू सपोज टू राइट। अब यहाँ पे एक बात समझना आप, जो एजम्पशंस इन्होंने दी अपनी, जो भी इन्होंने अपनी साइंटिफिक एजम्पशंस दी, उनका बेस क्या था? जो थ्योरी है बॉडी एंड मोशन वाली, एंड इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स। ओके, जो गैलीलियो ने बोला था कि जो यूनिवर्स है इट्स ऑल अबाउट सम काइंड ऑफ मेटीरियल रियलिटी, ऐसा कुछ नहीं है दैट विच वी कैन नॉट वी आर जस्ट प्रिज्यूमिंग कि कुछ कोई ग्रेट आइडिया है, कोई डिवाइन आइडिया है और उसने ही इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को चलाया है। ही वॉज नॉट ऑफ दैट व्यू। उसने कहा कि ये इट इज मेड ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल, सो ये मटेरियल रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि कोई डिवाइन है, भगवान ने इसको बनाया हुआ है। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑन दोज टाइम्स, कि भाई जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, इट इज जस्ट बेस्ड, प्योरली बेस्ड ऑन दीज साइंटिफिक डेवलपमेंट। ये जो बॉडी और मोशन है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, दीज आर रिजल्ट ऑफ दैट ओनली। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था और इसी को होब्स ने अडॉप्ट किया। होब्स अपनी जो थ्योरी लेके आ रहे हैं, ही इज ब्रिंगिंग दैट थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, बॉडी एंड मोशन, बॉडी एंड मोशन, फाइन, दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहली चीज है। तो इसने इस टिमोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा कि जो आप नॉलेज की, जो किसी चीज को आप यू आर प्रपोजिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ नॉलेज, उसका बेस क्या है, आपकी नॉलेज का बेस क्या है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ योर नॉलेज। तो ये अपनी जो इनकी जो वट एवर ही इज प्रपोजिंग, उसका बेस इन्होंने साइंस को बनाया, न्यू साइंस को बनाया, विच वॉज कमिंग आउट ड्यूरिंग दोज टाइम्स। अब यहाँ पे एक एक हम वो देखेंगे यहाँ पे कि इनका थॉट कैसे डेवलप हुआ। अब इन्होंने इंस्पिरेशन ली गैलीलियो से, गैलीलियो के जो फिजिक्स से रिलेटेड जो रूल्स थे, इसने इनको ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया, जो ह्यूमन
फिजियोलॉजी है, एंड देन जो ह्यूमन बिहेव करता है, वट एवर बॉडी एंड मोशन हैपनिंग विद इन द ह्यूमन बॉडी, इट डिसाइड्स ह्यूमन साइकोलॉजी। और इस ह्यूमन साइकोलॉजी को उन्होंने पॉलिटिक्स से लिंक किया। ये डायग्राम आपको समझना है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो दूसरा पॉइंट है वो इस बात से भी हम लिंक कर सकते हैं कि भाई टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, जैसे कि डिवाइन राइट थ्योरी है, उसमें कह रहे हैं कि भाई जो भगवान का बेटा था वही असली राजा था, और जो उसके डिसेंडेंट हैं दे आर आल्सो किंग, और वो भगवान का ही प्रतीक है। दैट इज द डिवाइन राइट थ्योरी। जो एडम था ही वॉज द फर्स्ट किंग, और उसके जितने भी बच्चे हुए, जितने भी लड़के हुए, वो किंग की ही संतान है। सो दे आर डिसेंडेंट ऑफ गॉड। सो दिस इज द डिवाइन राइट थ्योरी। और जो भी वो कर रहे हैं इट इज देयर ओन मोरालिटी, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो यहां पे लेकिन होब्स जो है वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसकी लेके आएंगे। दे आर ही इज नेगेटिंग दिस टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि भाई एक सुप्रीम चीज है, जब हम टेलियोस की बात करते हैं दैट इज अ सुप्रीम एंड, एंड एवरी सिंगल थिंग इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। एक सुप्रीम आइडिया है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट, एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स इट। यही एरिस्टोटल बात कर रहे हैं व्हेन ही इज ब्रिंगिंग दिस डायमेंशन ऑफ टेलियोलॉजिकल, कि भाई whatever is happening just moving towards end, the first dimension। second thing is कि भाई कोई divine authority नहीं है, that we are just following king or whosoever having the authority। हम उसको divine उसके लिए नहीं, उसकी authority को मान रहे हैं हम कि किसी भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है, या फिर भगवान ने उनको भेजा यहाँ पे रूल करने के लिए। these are the explanation we are not concerned about। उसने इसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से लिंक किया है। ही रिजेक्टेड एनी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल रियलिटी। जो यहाँ पे रूल हो रहा है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन फिजिकल रियलिटी, साइंटिफिक है वो। सिंपल से यही बात समझनी है, जो भी हम कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन प्योर साइंस। आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, फाइन, यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, all these are based on these scientific things। कि जो हमारे मोटिवेशंस हैं, जो हम डिसाइड करते हैं, इट इज नॉट दैट सम काइंड ऑफ नॉलेज विच इज मेकिंग अस टू डू इट, या फिर कुछ ऐसी डिवाइन चीज है जो हमको डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रही है। इट इज नॉट समथिंग, कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज प्योरली अवर फिजिकल मेकअप, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वी आर टेकिंग दोज डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। हमारी नॉलेज को भी हम उसी बेस पे डेवलप कर रहे हैं, फाइन। हम कोई डिसीजन हमारी नॉलेज के बेस पे नहीं ले रहे हैं। एक लाइन समझो बस, यही सारा एसेंस है कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो हम डिसाइड कर रहे हैं किसी भी चीज को करने के लिए, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ नॉलेज, नहीं। वो हमारा फिजिकल मेकअप, हमारी बॉडी में ऐसे फिजिकल मोशंस हो रहे हैं, on the basis of we are taking that decision and we are developing our knowledge। उसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी पर्टिकुलर इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हुई, फाइन। वो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी फूड, इट कैन बी शेल्टर, इट कैन बी सेक्स, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सोशल डिजायर, डिजायर ऑफ फैमिली, डिजायर ऑफ रिकॉग्निशन, ऑनर। तो फिजिकल डिजायर, सोशल डिजायर्स, जो भी डिजायर्स हैं, they come within us because of certain kind of physical motions taking place within our body। ये आपको समझना है। सो फिजिक्स का जो एलिमेंट है उन्होंने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, और जो हमारी साइकोलॉजिकल जो भी टेंडेंसी डेवलप होती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? और बेटा कहाँ खो जाते हो? मैं बोल रहा हूं, पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। हाँ, यही रहा करो। समझ में तो आ रहा है ना? सो प्योरली इज दिस, सी, if you are not enjoying this, it means there is something happening in your body which is not inciting any kind of desire. The desire is lacking, fine। And if I'm able to invoke that desire, अगर मेरे पढ़ाने से वो पढ़ने की desire invoke हो रही है, and it is happening within our body, so it is just purely physical explanation। जो भी उन्होंने
साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि जो हमारी बॉडी में हो रहा है, ये एक प्योर एक्सप्लेनेशन थी। अब इनका जो इनने जो थ्योरी दी, उसका रिवोल्यूशनरी कंपोनेंट कौन सा है, कि भाई जो भी हमारे वर्ल्ड में हो रहा है, वी मस्ट नॉट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। जो हो रहा है उसको ऐसे ही नहीं कि हो रहा है वी आर एक्सेप्टिंग इट, नहीं, उसके पीछे का रीजन क्या है, अंडरलाइनिंग आइडिया क्या है, उसको हमने समझना है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही इज कंसर्निंग। अब जो प्रिंस का रूल है, जो मोनार्क का रूल है, जस्ट ऐसे ही नहीं बोल दिया कि भाई डिवाइन राइट थ्योरी है, ऐसे ही बोल दिया आपने किसी भी इस चीज को लेकर, नहीं, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इसका एम्पिरिसिज्म है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एरिस्टोटल सेज और व्हाट मैकियावेली यूजेस एज एम्पिरिसिज्म। अब ये एग्जाम्पल्स ले रहे थे, फाइन, दे वर टेकिंग एग्जाम्पल्स, लेकिन इनके जो एग्जाम्पल्स थे वो दे वर जस्ट बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ व्हाट वी से, उसमें साइंटिफिक एलिमेंट वाज मिसिंग। पहली चीज तो ये जो हुआ, उनको ये नॉर्म्स और वैल्यूज से लिंक कर रहे थे कि भाई कोई मोनार्क है, वो अपनी जो मतलब उनकी जो सोसाइटी है उसको कंट्रोल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो हाईली फोकस्ड ऑन द पावर, और उस पावर को वो उसी एंड के लिए यूज कर रहा है। सो दे वर जस्ट गिविंग दिस काइंड ऑफ नॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी उनके पास में। हाँ, दे वर यूजिंग एग्जांपल्स, उन्होंने एग्जांपल का, फैक्ट्स का उन्होंने स्टडी किया, बट उसके पीछे का साइंटिफिक एलिमेंट वाज मिसिंग एरिस्टोटल और मैकियावेली के अंदर। यही बात आपको समझनी है, यहाँ पे ये साइंस से लिंक कर रहे हैं इनके एम्पिरिसिज्म को, फाइन। सो ये कह रहे हैं भाई जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, अगर मान लो पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो पॉलिटिक्स के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। ओके, जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो कोई रूल भी कर रहा है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। सो जो रॉयलिस्ट बोल रहे हैं कि जो किंग रूल कर रहा है इट इज बिकॉज ऑफ डिवाइन राइट, नहीं, आई ऑल्सो मैं भी किंग को सपोर्ट कर रहा हूं, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन राइट थ्योरी, नहीं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, उसी को समझ लो। कि यहां पे इसने गैलीलियो से इंस्पिरेशन लिया, दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, और उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, ओके, फिजियोलॉजिकल, एंड देन उससे ही साइकोलॉजी उसने बताई, और उसको ये पॉलिटिक्स से लिंक कर रहा है। इसी बात को समझ लो आप, यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ थॉट है कि कैसे उसने इस बॉडी और मोशन के जो फिजिकल वर्ल्ड के जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को ये बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा है, कि दैट इज बॉडी एंड मोशन टेकिंग प्लेस विद इन अवर बॉडी, एंड देन हाउ वी मेक चॉइसेस, जो हम चॉइस मेक कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इन अ बॉडी। जो हमारी चॉइसेस हैं, जो हमारी विल है, उसको हम इस पर्टिकुलर मोशंस के कारण ही हम ले रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी आर हैविंग। यही सिंपल चीज है जो हमको समझनी है यहाँ पे। नाउ आइडिया ऑफ बॉडी एंड मोशन, ओके, इसको एक बेसिक समझ लेते हैं हम। पहली चीज तो बॉडी, तो बॉडी को क्या बोल रहे हैं वो, ये गैलीलियो का थॉट है जिसको होब्स ने भी इंटीग्रेट किया अपनी फिलोसफी के अंदर, दैट बॉडी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर आउट ऑफ विच ऑल थिंग्स आर कंप्राइज्ड। सारी चीजें इसी से बनी है, ओके, जो हम मैटर बोलते हैं, विच इज द एसेंस ऑफ मैटेरियलिज्म। आप ये वर्ड बार बार सुनोगे, मैटेरियलिज्म 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 इज गिविंग प्रेफरेंस टू द मैटर, ओके, वॉट एवर इज मेड ऑफ मैटर, और यहाँ पे ये बॉडी से लिंक कर रहे हैं, फाइन। सेकेंड इज मोशन, bundles of matters move ceaselessly through space unless compelled by stationary to become stationary by the resistance of other bundles। ये जो हैं, ये जो भी मूव कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, दे विल ऑलवेज मूव until unless कोई दूसरी बॉडी उनको रोक ना दे, तब तक वो मूव करते ही रहेंगे, फाइन। ये छोटी सी, ज्यादा साइंटिफिक इसके अंदर नहीं घुसना है हमको, यही समझ के लो कि बॉडी, वट एवर फिजिकल थिंग्स वी आर सीइंग, वो चाहे बाहर हो या चाहे हमारे अंदर के
हमारे अंदर हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी सेल्स हैं, सो एवरी सिंगल थिंग इज मूविंग, वो चीज़ें मूव कर रही हैं, फाइन, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर आइडिया इज इम्प्लीमेंटेड देयर। जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, जो भी ब्रेन सेल्स हैं, जो भी हार्ट में जितने भी हैं, दोज आर मूविंग सीजलेसली। अगर वो बंद हो जाएंगे तो फिर हम डेड बॉडी हो जाएंगे, फाइन। ये एक आइडिया है, इसको हमको अप्लाई करना है वहां पे। अब इस बॉडी एंड मोशन के जिस चीज को ये अप्लाई कर रहा है टू द फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, उसमें ये बता रहा है कि भाई दो काइंड ऑफ मोशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहला होता है वाइटल, दूसरा होता है वॉलंटरी। इसका वाई यहां पे आ गया है, ओके। दीज आर नॉन वॉलंटरी। तो वाइटल मोशंस हैं और नॉन वॉलंटरी होते हैं। आप चाहो या ना चाहो वो तो होंगे ही, फाइन। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, एंड लाइक डाइजेशन है, inhalation of, like when we take oxygen and exhale the carbon dioxide, जो ये भी चीजें हो रहे हैं, it is that purely जो हमारी बॉडी में होंगे ही होंगे, it is not that you can control, वो होगा ही। so these are vital motions, vital motions, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस उससे लिंक होगा ये। so vital motions decide that whether we are alive or not, ये होंगे ही होंगे, एंड इट इज रिलेटेड टू आवर सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। अगर किसी ने गला दबा दिया तो मर नहीं जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, फाइन। सो यहां पे यही बात समझनी है आपको कि व्हेन वी आर ब्रीदिंग वी आर अलाइव। लेकिन अगर किसी एक्शन ने हमारे किसी एक्शन ने उस ब्रेथ को ही हमसे ले लिया तो वी आर गोइंग टू डाई, दैट इज गोइंग टू क्रिएट सर्वाइवल क्राइसिस। सो हम वो चीज करेंगे नहीं, ये आपको समझना है। इट इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ विल नॉट डिजायर टू डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स विच इज गोइंग टू क्रिएट क्राइसिस फॉर आवर सर्वाइवल। हम वो काम करेंगे ही नहीं। हमको बता दिया जाता है कि बिजली को मत छूना बेटा, करंट लग जाएगा, आप मर जाओगे। सो वी डोंट डू दैट, वी डोंट हैव दैट विलिंगनेस कि चलो यार मैं बिजली को छू के देख लेता हूं। अगर छू के देखो तो करंट लगेगा, you'll get that kind of repulsion, fine। आपको you are being what we say through the socialization, आपको बता दिया जाता है कि these are certain things and if you do by yourself you'll feel that kind of consequences। so security and survival, okay, समझ में आ रहा है बेटा? and these are subject matter of फिजियोलॉजी, जो हमने कहा तो बॉडी और मोशन का जो फिजिक्स का रूल था हमने कहां पे अप्लाई किया? फिजियोलॉजी के ऊपर, फाइन। इज दैट क्लियर? और सेकंड जो मोशन है दैट इज वॉलंटरी मोशंस, जहां पे हम वी टॉक अबाउट विल्ड एक्शन। विल्ड एक्शन की बात हम करेंगे। विल्ड एक्शन, विल्ड मतलब इट इज रिलेटेड टू विल, जो हमारी विल होती है, जो हमारी डिजायर होती है। ओके, आई डिजायर टू टॉक टू यू, दैट इज माई डिजायर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, फाइन। आई एम वॉकिंग, आई एम डांसिंग, आई डिजायर फॉर दैट थिंग, देन आई टेक एक्शन, ओके। सो एक्टिविटीज दैट आर विल्ड सच एज वॉकिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, डांसिंग, वट एवर मोशंस, दोज वी टेक वॉलंटरली। पॉलिटिक्स एंड सोशल इंटरेक्शन, इसको ये बोल रहा है, ये भी वॉलंटरी इमोशंस का ही पार्ट है। पॉलिटिक्स एंड सोशल इंटरेक्शन, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, यू इंटरेक्टिंग विद मी, दीज आर वॉलंटरी इमोशंस, फाइन, बिकॉज वी आर विलिंग टू डू दैट। हमारी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सांस लेना और ना लेना ये हमारी विलिंगनेस पे नहीं है। आप बोलोगे नहीं मेरी विलिंगनेस पे है, मैं सांस नहीं लूंगी 1 मिनट तक, मैक्सिमम 2 मिनट तक, लेकिन उसके बाद में इट वोंट बी रिमेन वॉलंटरी, you have to take it, fine। तो this is what exactly how he is explaining, और इसी को उसने पॉलिटिकल साइंस से लिंक कर दिया।
वॉलंटरी मोशंस को, ये हमको समझना है। दिस इज द एसेंस, कैसे बॉडी और मोशन की जो पर्टिकुलर इस डायमेंशन को उसने पॉलिटिकल साइंस से और पॉलिटिक्स से लिंक किया। सो वट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग इन आवर सोशल इंटरेक्शन, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हम आगे जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके अंदर हम समझ जाएंगे। यहां तक समझ में आया? चीजें क्लियर हैं? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन है बेटा पूछ लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये समझ में नहीं आ रहा और आप जबरदस्ती मुंडी हिला रहे हो कि चलो सर बता रहे हैं तो वी विल से दिस थिंग। हाँ, क्लियर? ओके, ना मे बी समथिंग इज मिसिंग, तो कहीं ऐसा ना हो। अब यही है जब फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी जो मैंने डिस्कस किया था उसके लिंकेज को वी आर गोइंग टू डिस्कस, और डिस्कस मैंने कर ही दिया है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो भी हमारी विल है, किसी चीज को करने की जो विल है, डिजायर है, वही डिसाइड करेगी। ये आप पढ़ पा रहे हो ना, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर? इज इट विजिबल? ओके, सो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इस चीज को समझना, विल आवर डिजायर टू डू सर्टेन थिंग्स, फाइन। और इस विल को इसने कहा है कि इट कंप्राइजेस ऑफ इंटरनल मोशंस दैट आर पैशंस। इंटरनल मोशंस यहाँ पे समझो, इंटरनल मोशंस जो हमारे जो पैशंस हैं किसी जो करने के, वो इंटरनल हैं, एंड दैट इज इंटरनल मोशन। जो भी हम करना चाहते हैं, जिसको भी हमको करने की डिजायर है, इट इज सर्टेन मोशंस, सर्टेन पैशन इज टेकिंग प्लेस विद इन अवर बॉडी। वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज थिंग्स। ओके, हमारी जैसे करंट लगाया तो हमारी बॉडी को पता चल गया कि अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हम करंट लगेगा। वी आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, इट इज डायरेक्टली लिंक टू अवर सर्वाइवल एंड अवर सिक्योरिटी। तो हम ऐसा काम करेंगे ही क्यों? फाइन, वी वोंट डिजायर टू डू दोज थिंग्स। अब यहाँ पे इसको साइकोलॉजी से लिंक कर रहे हैं, यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी से यहाँ पे लिंक करेंगे इस चीज को। ये समझना आपको, ये होब्स की यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी है, एंड इट इज बेस्ड ऑन फिजिक्स, फाइन, स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। कुछ चीजें हमको स्टिमुलेट कर रही हैं एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग फॉर दैट। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर स्टिमुलेटिंग अस, जो हमारी बॉडी में मोशंस हो रहे हैं, इट्स रिफ्लेक्ट दैट स्टिमुलेशन। ये बात समझना है, इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी थिंग। आगे जाके मॉडर्न थिंकर्स ने यूटिलिटेरियन इसको अडॉप्ट किया, होब्स वाले आइडिया को, उन्होंने इसको प्योरली साइकोलॉजी से लिंक किया। ये इस डायमेंशन को फिजिकल जो इन्होंने स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स वाली बात है उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं आगे की यूटिलिटेरियन, लेकिन ये कोर आइडिया यही है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज अवर प्लेजर, जो हमको अच्छा लगता है, हमारी बॉडी को जो हमारे इंटरनल पैशंस है उसको सेटिस्फाई करता है, वी लाइक दैट। पहली चीज, हम क्या पसंद कर रहे हैं? जो हमारे पैशंस को सेटिस्फाई करता है, हमारी क्रेविंग को, हमारे डिजायर्स को सेटिस्फाई करता है। और दूसरी चीज है वी अवॉइड और वी मिनिमाइज आवर पेन। या तो हम पेन को अवॉइड करेंगे, अगर अवॉइड नहीं होगा तो वी विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन, यही है यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी, फाइन। और ये किसके ऊपर बेस है? यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जितने भी इंटरनल मोशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, वी विल अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स जिनको हमारे अंदर के जो पैशंस हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे उस चीज को देख के, तो हमारा रिस्पॉन्स उसको अट्रैक्ट की उसकी तरफ अट्रैक्ट होने को होगा, फाइन। सो वी में लव सर्टेन थिंग्स, और कुछ चीजों को हम हेट करेंगे। सो दिस हेट एंड लव वाली रिलेशनशिप भी इसी से निकल के आ रही है। सो वी लव दोज थिंग्स विच आर गिविंग अस मैक्सिमम प्लेजर, वी हेट दोज थिंग्स, we are averse to those things which are giving certain kind of pain to us, fine, we don't want to do those things। और अगर हमको करना भी पड़ा तो we will try to minimize the pain। सिंपल बात है ये, is it clear? अब यहाँ पे इसने कहा है कि all the passions, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, all the passions are reducible to motions of physical particles। जितने भी passions हैं हमारे
हमारे बॉडी के अंदर और जो हमारी साइकोलॉजी में रिफ्लेक्ट होते हैं, दैट इज आर बेस्ड ऑन सर्टेन मोशंस टेकिंग प्लेस विद इन आवर बॉडी। यही है, दिस इज द एसेंस। फाइन। मोशंस आर सीजलेस बिकॉज लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट इन ए कंडीशन ऑफ स्टेटस। मोशंस होते ही रहेंगे। अगर आप मान लो कि आप ब्रेन डेड हो गए, आप बैठे हो ऐसे कोमा में हो, देन इट वोंट हैपन। लेकिन जब तक आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो, जब तक आप इमेजिन कर सकते हो, चीज़ों को फील कर सकते हो, you are going to have certain motion within your body and you'll have this desire or will kind of thing. Fine, this is what exactly he is talking about. अब ये इसको समझ लेना, will इसको want भी बोलते हैं और desire भी बोलते हैं, which we have already discussed. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई सारे इंसान, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर विल तो होती है, डिजायर्स तो होती है। किसी के अंदर फिजिकल डिजायर्स ज्यादा होती हैं, that someone is very foodie, someone want to have sex, some just want to have more and more pleasure, और किसी को सोशल नीड्स होती है, सोशल डिजायर्स होती हैं, किसी को रिकग्निशन चाहिए है, किसी को ऑनर चाहिए होता है, किसी को कोई पोस्ट चाहिए है। फाइन, दीज आर सर्टेन डिजायर्स। अब यहां पे ये बोल रहा है दैट हाउ वी क्रिएट डिजायर, हाउ डू वी विल, ये डिजायर कैसे क्रिएट होती हैं, ये पैशंस कैसे इवोल्व होते हैं हमारी साइकोलॉजी के अंदर। एक बात है बेटा, इसको समझ लो आसानी, सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ 1 मिनट दे दो मेरे को समझने के लिए। फाइन, विद इन 1 मिनट एवरीथिंग, सिंगल थिंग इज गोइंग टू क्लियर इन यू। अब ये बोल रहा है कि भाई डिजायर कैसे पैदा हो रही है हमारे अंदर। पहले डिस्कस किया था हमने फिजिक्स का जो रूल, बॉडी इन मोशन वाला, वो फिजियोलॉजी पे ये करेगा, बॉडी के लेवल पे। फाइन, विद इन ह्यूमन बॉडी, देन वी आर ब्रिंगिंग साइकोलॉजिकल डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। फाइन भाई, हमने डिजायर किया किसी चीज को, इट्स डिपेंड ऑन आवर साइकोलॉजी ना, कि वी आर डिजायरिंग समथिंग, वी वांट समथिंग, इट इज रिलेटेड टू आवर साइकोलॉजी। लेकिन इसको हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मोशंस हो रहे हैं, उससे हम लिंक कर रहे हैं। नाउ हाउ वी आर डूइंग दिस, हाउ वी आर टेकिंग दैट द डिसीजन टू हैव डिजायर फॉर समथिंग। भाई मैं किसी चीज को डिजायर कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं रैंडमली मैं इसको डिजायर करूंगा। वी आर हैविंग सेपरेट सेपरेट डिजायर्स। आपकी डिजायर्स कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती हैं। फाइन, सो इट इज हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दोज थिंग्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यहां पे ये बोल रहा है सिलेक्टिंग प्लेजर, वी सिलेक्ट प्लेजर और लीस्ट पेन आफ्टर डेलिब्रेटिंग अपॉन द वेराइटी अवेलेबल। वेराइटी ऑफ चॉइसेस, या मान लो कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, एंड वी सिलेक्ट वन थिंग विच इज गोइंग टू गिव अस मैक्सिमम प्लेजर एंड लीस्ट पेन। ओके, और ये किसी से होगा, जो हमारे अंदर जो बॉडी के में जो मोशंस हो रहे हैं, दे विल डिसाइड कि भाई हम उसी चीज को लेंगे जो हमको मैक्सिमम प्लेजर देगी और लीस्ट पेन देगी। ये शादी का मंडप है, शादी का मंडप नहीं बोलूँगा मैं, रिसेप्शन है शादी का। यहाँ पे खाने की स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े रखे हुए हैं जिसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है। फाइन, यहाँ पे रसगुल्ले हैं, यहाँ पे एक इसके ऊपर चिकन है, मटन है। यू मस्ट बी नोइंग दैट साउथ इंडिया के अंदर, तेलंगाना के अंदर स्पेशली शादी के अंदर मटन और चिकन होता है। फाइन, बट इन नॉर्थ इंडिया देयर इज नो सच थिंग। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल कि भाई हम घुसे, यहाँ पे हम खाना खाने के लिए घुसे हैं, वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ चॉइसेस। ओके, बहुत सारी चॉइसेस हैं। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों ही मान लीजिए यहाँ पे हम जाते हैं। अब मेरी मम्मी प्योर वेजिटेरियन है, दे कांट इवन हियर द वर्ड चिकन।
अब उनको चिकन मटन दिखाई देगा एंड इफ शी कम्स टू नो अबाउट दैट शी मे वोमिट. सो देर आर सर्टेन चॉइसेस अवेलेबल, और जब हम उसमें से एक को चूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन motions happening within our body, she doesn't like that, she having some kind of aversion to that, और वो डिसलाइक करके वो अपनी चॉइस करेंगी कि ठीक है भाई मैं तो जो ये वेजिटेरियन जो भी चीज़ है या फिर जो मिठाइयाँ हैं मैं तो वही खा लूंगी. फाइन. सो वी मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन वट एवर अवेलेबल ऑप्शंस आर देयर एंड विच इज गिविंग अस मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम और लीस्ट पेन. समझ रहे हो आप? सो विल, व्हाट इज विल? दैट इज डिजायर, दैट इज अवर वांट एंड डिजायर, and it is final act of deliberation, final act of deliberation, the choice we finally make. So we deliberate, हम within our body we deliberate कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. this happen purely physiological चीज है ये. यहाँ पे आप अपनी knowledge apply नहीं कर रहे हो that I'm having already some knowledge and I'm applying it. No, that is happening within your body. Emotions अपने आप काम कर रहे हैं and then you take the decision. Is that clear? अब मैंने इतनी बात के ऊपर, बात तो छोटी सी है ये, 5 मिनट में ही आप इसको समझ सकते थे, लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन किया मैंने कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जब उसने मान लो होप्स ऑन ह्यूमन नेचर लिखेगा, तब यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को, इन कीवर्ड्स को अगर वहाँ पे लिख दोगे आप क्लियरली, या फिर वो डायग्राम जो मैंने बताया था आपको कैसे वो फिजिकल साइंसेज से फिजियोलॉजिकल एंड देन साइकोलॉजिकल और उसको पॉलिटिकल साइंस से लेके आया, यही बना दोगे तो आपका आंसर सुपर हो जाएगा. इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको बताया यहाँ पे. अब विल इज द फाइनल एक्ट ऑफ डेलिब्रेशन. फाइनल एक्ट का मतलब आपने यू डिसाइडेड टू डू समथिंग, आपने कुछ डिजायर किया, आपने विल बनाई करने की. आई एम, आप बोलते नहीं हो कि ये मेरी फर्म विल है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई एम विलिंग टू डू दैट. वो विल जो आपने किया, जो आपने डिसाइड किया, इट इज आफ्टर डेलिब्रेटिंग अपॉन जो भी चॉइसेस थी, जो भी अवेलेबल चॉइसेस थी, उसमें से आपने एक को चूज किया, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. और वो जो डिसीजन आपने लिया वो किसी नॉर्म्स और किसी वैल्यू को लेके नहीं लिया. फाइन. वो आपके इंटरनल मोटिवेशन थे, आपके इंटरनल डिजायर्स थी, जो आप बॉडी में जो मोशंस हो रहे थे उसके बेसिस पे आपने वो डिसीजन लिया है. यही बात आपको समझनी है. इज दैट क्लियर? अब ये लास्ट बात हम देख लेते हैं इस लेक्चर की. मैं ज्यादा जोर से बोलता हूँ क्या? हाँ, पता नहीं, कभी मेरे को फील होता है कि मैं कहीं ज्यादा जोर से ना बोल रहा हूँ. देखो बेटा, अब यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही आके एंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायमेंशन को, जो कि यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी. आगे जाके भी हम यूटिलिटेरियन पढ़ेंगे और उसको हम लिंक करेंगे लिबरलिज्म से. याद रखना ये चीज़ें, हम यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी को लिबरलिज्म से लिंक करेंगे. लिबरलिज्म क्या होता है? जो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रेफरेंस देता है, इंडिविजुअल की लिबर्टी को. अब यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे कि होप्स लिबरल कैसे था, विल फाइंड आउट दैट एज वेल. कुछ लोग बोलेंगे वो तो एब्सोल्यूटिस्ट था, कि उसने एब्सोल्यूट अथॉरिटी को बोला, तो वो तो लिबरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिबरल कभी भी एब्सोल्यूट स्टेट की बात करेगा ही नहीं. तो होप्स एज ए लिबरल भी हमको डिस्कस करना है. ये सारी डायमेंशंस हमको एक्सप्लोर करने हैं. यहाँ पे इस बात को समझ लो, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ह्यूमन, ये तो हमने पढ़ ही लिया, ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन. जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी हमारा विल्ड एक्शन है, टॉकिंग, वॉकिंग और डूइंग एनीथिंग, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर और पेन. जो चीजें हमें मैक्सिमम प्लेजर देंगी वी आर गोइंग टू डू दैट, जो हमको पेन देगी विल अवॉइड दैट, और जो हमको लीस्ट पेन देंगी विल आल्सो एक्सप्लोर दैट ऑप्शन. तो ये इसका वो था.
विल इज डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द ह्यूमन बिहेवियर, नॉट द नॉलेज। ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई विल जो हमारी डिजायर है, फाइन, इट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर व्हेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ये विल है हमारी। विल क्या है? डिजायर। जो हमारी डिजायर जो है उसी पे ही हमारा एक्शंस, ह्यूमन बिहेवियर बेस करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर नहीं। वी क्रिएट नॉलेज, ओके, वी क्रिएट दैट नॉलेज। हम अपनी अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी साइकोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए वी क्रिएट दैट नॉलेज। ये बात होब्स ने कही, दैट नॉलेज इज नॉट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ वी आर डूइंग थिंग। नहीं, हम हमारी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी जो भी विल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वी क्रिएट दैट नॉलेज, वी क्रिएट दैट नॉर्म्स। और जो भी चीजें हम क्रिएट करना चाहते हैं दैट इज नॉर्मेटिव, इट इज जस्ट टू सेटिस्फाई दिस विल, हमारी डिजायर। फाइन, देयर इज नो प्री डिसाइंड नॉलेज। ये किस बात को नेगेट करता है? जो सोक्रेटिस बोल रहा था दैट व्हाट इज सुप्रीम, दैट इज नॉलेज। प्लेटो ही बोल रहा है कि देर इज नॉलेज विच इज वर्च्यू, वी मस्ट एस्पायर फॉर नॉलेज। ये कह रहा है, लेकिन होप्स को टोटली नेगेट कर रहा है कि भाई ये कुछ नहीं है ऐसा जो हमारे पैशंस को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारे डिजायर्स को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज व्हाट इज नेसेसरी। उसके बाद में तो हम जो भी नॉलेज है उसको है, वो सुपरफिशियल है, उसको हम क्रिएट कर लेंगे टू सेटिस्फाई आवर पैशंस। किसी को अच्छा लग रहा है बुक्स पढ़ना, किसी को कुछ और करना अच्छा लग रहा है, किसी को सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखना अच्छा लगता है। सो एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसीलिए यूटिलिटेरियन साइकोलॉजी को पिग्स फिलोसफी भी बोला है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। अब वी फर्स्ट विल समथिंग that which we believe will bring us the greatest pleasure or least pain and use our knowledge accordingly. अब हमारी will, हमने डिसाइड किया that this is what we want, ये हमारी डिजायर है। उसके बाद जो भी हमारी नॉलेज है we will try to modify it accordingly। उसी के बेसिस पे ही हमारी नॉलेज को हम यूज करेंगे। फाइन, ये तो था इसका जो साइकोलॉजी की बात वहां पे यहाँ पे हमने डिस्कस की। अब इसके बाद हम इस साइकोलॉजी को पावर के कॉन्सेप्ट से लिंक करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फाइन, सो यहां तक हम पहुंच गए साइकोलॉजी जो उसने फिजियोलॉजी से लिंक करके और फिजिक्स से स्टार्ट की थी। यहां तक कोई कन्फ्यूजन हुआ आपको? हाँ ऐसा कह रहे हो उसका मतलब कन्फ्यूजन है? हाँ वही तो कह रहा हूँ। अब बताओ कहाँ पे आपको ये लगा कि यहाँ से मिस हो गया, यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया? विल डिस्कस दैट, कोई बात नहीं बेटा, बोलो। हम्म, देखो, लेट मी लेट मी से दिस टू यू। मैं जैसे आपको समझ पा रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो, वो ये है कि आपने पहले कहीं से होप्स पढ़ा है एंड इट इज, अच्छा, हाँ, हम्म, हम्म, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है ये बताओ। हम्म, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे इशू कहाँ पे आया। वी विल सिंप्लीफाई दैट। मैंने उस दिन कहा था आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, और थोड़ा सा जो अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे क्या कॉम्प्लिसिटी हुई ये बताओ मेरे को, क्लियरली बताओ कि क्या समझ में नहीं आया।
हम्म 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 हाँ हम्म हम्म नहीं ठीक ठीक बता रहे हो। ओके देखो, मैं इस पूरे इसको रिवाइंड कर रहा हूँ। फाइन, इसी चीज को समझना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का उस जो गैलीलियो का था कि भाई हर चीज जो हमारी इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है, उसके अंदर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, दैट एवरी बॉडी इज मूविंग अनटिलनेस इट इज बीइंग मेड स्टेशनरी विद अनदर बॉडी, वरना हर चीज यहाँ पे सीजलेसली मूविंग। सिंपल है ये। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है होब्स कि भाई ऐसा ही ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो रहा है, जो हमारी सेल्स हैं जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है, दे आर सीजलेसली मूविंग। फाइन, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब यहाँ पे जो चीज है, जो इशू है, वो यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी से जब इसको हम लिंक करते हैं वहां पे आ सकता है। यहाँ पे जो आज का जो मैंने डिस्कशन किया उसके अंदर एक चीज मैं सिंपल भी बोल सकता था कि भाई हम उन चीजों को ही लाइक करेंगे और डिसलाइक करेंगे, which is creating some kind of uh, some kind of motions which create some kind of aversion कि भाई नहीं, I cannot take this thing, I cannot accept this thing। वो बॉडी के अंदर ही होगा, we don't want to do that। वो चीज हम देखेंगे, सिग्नल्स जाएंगे हमारे माइंड के अंदर, we don't want that। फाइन, जो लाइकनेस और डिसलाइकनेस के जो सिग्नल्स हैं, दे विल गो टू अवर माइंड, विल टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट। ओके, यहां पे इसको विल्ड एक्शन से हम लिंक कर रहे हैं, विल्ड एक्शन, एक्शन वी डिजायर। और ये कौन सा है? इनवॉलंटरी मोशन, सॉरी वॉलंटरी मोशन। दो तरह के मोशंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वाइटल मोशंस और वॉलंटरी मोशंस। वाइटल मोशंस, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, फाइन, दीज आर द वाइटल मोशंस जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। दूसरे मोशंस जो हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं, दोज आर वॉलंटरी मोशंस। बॉडी और मोशंस को हम अप्लाई करें ना हमारी बॉडी के अंदर, इसको सोचो, हमारे दो प्रकार के मोशंस हो रहे हैं। फर्स्ट इज वाइटल मोशन, जो होगा ही होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वॉलंटरी मोशंस, जो मोशन आप अपनी डिजायर के बेस पे आप लोगे। फाइन, यू वांट टू टॉक टू मी, टॉकिंग, टॉकिंग इज ए वॉलंटरी मोशन। फाइन, इट इज बेस्ड ऑन द डिजायर, द विल। आप विल क्रिएट करते हो, यू क्रिएट विल टू डू समथिंग। फाइन, why you create that desire? Because it is giving signal to your mind कि भाई हाँ, this is giving some kind of pleasure to me, this is giving some kind of satisfaction to me। उस चीज का सिग्नल जाता है डिमांड के अंदर, then you make mind to do that voluntary action। fine, is that clear to you? भाई आप ये डिसीजन, ये करने का डिसीजन तभी लोगे जब आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा कि भाई ये सही सही चीज है, इससे मेरे को मजा आएगा। फाइन, आपके दिमाग में सिग्नल गया, वो मोशन हुआ, किसी चीज को छुआ, आपने उस छूने से मजा आया गया, अरे हाँ, किसी छोटे पप्पी को आपने छुआ, यू लाइक इट, हाँ, माइंड में सिग्नल गया हो, दैट्स नाइस, कितना प्यारा पप्पी है, इट इज गोइंग, एंड देन यू आर हैविंग, यू वांट टू हैव दैट, यू वांट टू हैव दैट मोमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। आपके अंदर डिजायर क्रिएट हो गई वो चीज करने की। जैसे ही आपने
किसी पप्पी को छुआ, उसने काट लिया आपको, यू फेल्ट पेन, यू डोंट वांट टू डू इट अगेन। इज इट क्लियर? सो आपकी डिजायर कहां से डेवलप हुई? जो बॉडी इमोशंस ने यहां से डिसाइड किया। फाइन, एंड दैट इज वॉलंटरी एक्शन। ओके, वॉलंटरी मोशन यही है। हमारी बॉडी के अंदर दो मोशन होते हैं, वॉलंटरी और दिस वाइटल मोशन। वाइटल मोशन तो होते रहेंगे, वॉलंटरी मोशंस जब होगा व्हेन वी आर हैविंग डिजायर टू डू दैट, जो हमको सिग्नल मिलेगा कि हाँ ये चीज आपके लिए अच्छा है, इट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज योर प्लेजर एंड मिनिमाइज योर पेन, देन वी आर गोइंग टू डू दिस। सिंपल, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, एंड देन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन हम फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नहीं ये बात ऐसे है, इस चीज को अगर हम मिस कर दें, बात तो कुछ भी नहीं है, ये 5 मिनट के अंदर यही बात समझाने की भाई प्लेजर और पेन की थ्योरी है। हमारा माइंड सिग्नल देता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है और हमको ये चीज़ अच्छी करनी चाहिए, एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट। जिस चीज़ को ये सिग्नल देता है कि ये चीज़ हमको नहीं करनी है, वी डोंट डू दैट। वाइट एक्शन होते ही रहेंगे, ये हैं वॉलंटरी एक्शंस। बात तो 1 मिनट की है, लेकिन उस सारी चीज़ों को लिंक करना, थ्योरी से लिंक करना, उसका एक्सप्लेन करना, दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू। ओके, अब यहां से अगर हम इसको पावर से लिंक करेंगे, स्टेट की फॉर्मेशन से लिंक करेंगे, सो अगेन इट इज गोइंग टू टेल दैट कि भाई जो हम स्टेट बना रहे हैं, स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं, वो ऐसे ही हवा में नहीं दे रहे कि कोई डिवाइन राइट बोल रहा है, कोई एथिक्स बोल रहा है, कोई मोरालिटी की बात नहीं। उसमें हमारी ही सिक्योरिटी छुपी हुई है उसमें। दिस इज दिस वॉलंटरी एक्शन इज इन्वॉल्व इन दैट। उस जो चीजें हो रही हैं उसका डायरेक्ट हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई इसी में मेरी सिक्योरिटी है, इसी मेरा सर्वाइवल है। इट इज गोइंग टू गिव मी मैक्सिमम प्लेजर, इट इज गोइंग टू गिव मी लेस पेन। जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा, ये चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटी है, चाहे स्टेट को बनाना है, चाहे एब्सोल्यूट अथॉरिटी को बनाना है, इट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज माई प्लेजर एंड मिनिमाइज माई पेन। ये समझना है आपको। फाइन, इस साइकोलॉजिकल डायमेंशन को हम स्टेट के लेवल पर लेके जाएंगे, पॉलिटिक्स के लेवल पे लेके जाएंगे, वो यही बताएगा कि जो डिसीजन आप ले रहे हो ना कि भाई स्टेट बना दिया मैंने, किसी को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी हम लोगों ने, तो तुमने सच नहीं कि तुम्हारे दिल में ये हुई राजा के लिए में मेरा प्रेम उमड़ गया या फिर मैं देशभगत हूं, उसलिए नहीं ले रहे हो डिसीजन आप। ये कोई प्री प्लान नॉलेज और कोई एथिक्स नहीं है जो पीछे काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे अंदर की साइकोलॉजी है जो तुम्हारी फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, जो बॉडी में मोशन हो रहे हैं। ये है यार इस बात का एसेंस। इसीलिए ये रिवोल्यूशनरी थिंकर है। ये बता रहा है कि भाई हटा दो सारे इमोशंस जो ये बता रहे हो ना आप, तो ये एथिक्स नॉलेज वॉलेज जो, ये कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस फिजियोलॉजिकली मोशंस हैपनिंग इन आवर बॉडी। दो तरह के होंगे, एक तो होंगे वाइटल जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सांस लेना और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इन पे आपका कोई वो नहीं है। दूसरी चीज है वॉलंटरी मोशंस। जो वॉलंटरी मोशंस आपको ज्यादा पेन देगा उसको आप अवॉइड कर दोगे, जो लेस पेन और देगा या फिर मैक्सिमाइज करेगा आपके प्लेजर को, उसको आप अडॉप्ट कर लोगे। सिंपल। ओके, तो ये है एसेंस। आई होप इट मेड सेंस टू यू। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज हियर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लिंक दिस पर्टिकुलर डायमेंशन को हम पावर के से लिंक करेंगे। हिज आइडिया ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी विल गोइंग टू कनेक्ट विद द पावर, और अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू लिंक विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यही है, और होप अच्छे से समझ लिया ना। तो अब क्या है, इसके बाद में कुछ, इसके बाद में मार्क्स ही है जो इस पर्टिकुलर चीज को पूरा अलग से रिवोल्यूशनाइज करेगा। अदरवाइज तो फिर लॉ भी सिंपल ही बात बोलेगा, जे स्मिल भी सिंपल ही बात बोलेगा, विल टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ नेचुरल राइट्स की बात करेगा, लॉ को उसको नेगेट करेगा जे स्मिल, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। यूटिलिटेरियन फिलोसफी की बात करेंगे जे स्मिल, बेंथम, वो यहीं से ये अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। जब आप क्रिटिसाइज करोगे एरिस्टोटल को या फिर प्लेटो को, तो ये डायमेंशन भी लेके आ सकते हो आप। अब हम क्या है, अब हम इंटरलिंकेज पे जाने लग जाएंगे। वी कैन डू द कंपेरेटिव एनालिसिस कि भाई इस पर्टिकुलर डायमेंशन को हम नेगेट कर सकते हैं, जो प्लेटो ने बोला, जो एरिस्टोटल ने बोला, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में ये हमेशा ही रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू डू।
ओके, चलो बेटा।